तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को बेकी लिंच यानी कि द मैन से। तो बेकी लिंच ने भाई अपने कुछ डिज़ायर शेयर करें एलिमिनेशन चैम्बर 2024 के लिए। अब ये डिज़ायर्स कैसे हैं क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो अभी अगला इवेंट तो होने वाला है रॉयल रंबल। अब वहाँ पे बेकी लिंच बैटिंग ऑड्स में कुछ टॉप में से एक है, टॉप 5 में आती हैं कि वो जीत सकती हैं। अब हालांकि चांसेस उनके कम है एज़ कम्पेयर टू बेली एंड जेड कारगिल। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो जीतने नहीं वाली हैं, तो उनको मेनली एलिमिनेशन चैम्बर पर ही फोकस करना चाहिए, जो कि देख के लगता है कि वो कर भी रही है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली बेकी लिंच एक इंटरव्यू के अंदर आती हैं जहाँ पर कि वो अपना एम शेयर करती हैं कि उनका एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्या एम है। तो बेकी लिंच कहती हैं कुछ ये, देयर इज़ अ बिग प्रीमियम लाइव इवेंट कमिंग अप बट फर्स्ट देयर इज़ एलिमिनेशन चैम्बर। डिड यू नो दैट आई हैव नेवर बीन इन एलिमिनेशन चैम्बर? I have been in many matches, nearly all types of matches one could do in a wrestling ring, but I have not taken in elimination chamber. So I'm looking at that and thinking maybe it's time Becky Lynch makes her debut in an elimination chamber match. Maybe she wins and maybe she goes on to main event WrestleMania once again. तो बेकी लिंच कहती हैं कि WrestleMania के बारे में उसको रेफर करते हुए कि एक बहुत ही मैसिव आ रहा है भाई प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि मेनिया, लेकिन उससे पहले एलिमिनेशन चैम्बर आएगा। अब तुम्हें पता है नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन बेकी लिंच ने कभी भी एलिमिनेशन चैम्बर में कम्पीट नहीं करा। मैंने अपने करियर के अंदर बहुत बड़े मैचेस में पार्टिसिपेट करा है, ऑलमोस्ट उन सारे मैचेस में जो कि कोई एक रेसलर एक रेसलिंग रिंग के अंदर कम्पीट कर सकता है, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर मैच में कभी भी जो है मैंने कम्पीट नहीं करा। ये कुछ कहना है बेकी लिंच का। लेकिन कहती हैं कि इस साल वो कम्पीट करना चाहती हैं, इस साल उनका डिज़ायर है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच में कम्पीट करे, मे बी इवन उसे जीते भी और जीत के विमेंस डिवीजन की तरफ से रेसलमेनिया को हेडलाइन करें। बेसिकली वो चैलेंज करना चाहती हैं किसी एक विमेंस टाइटल के लिए। एंड शायद ये स्टोरी कहाँ जा रही है हमें पहले से ही मालूम है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली के मैच की। तो बेकी लिंच कुछ ये कहती हैं कि वो एलिमिनेशन चैम्बर में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। बात करते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिलेटेड है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2.3 मिलियन के आसपास व्यूअरशिप है, यानी ठीक व्यूअरशिप है, एवरेज है। अब ऐसे में अगर हम लोग बात करें कि स्मैकडाउन ने एक और क्या रिकॉर्ड बनाया, तो स्मैकडाउन ने ना वैनकूवर के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया। वैनकूवर वहीं पे जहाँ पे कि ये न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन वाला स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ था, उसी लोकेशन पे। तो क्या रिकॉर्ड बनाया स्मैकडाउन ने, इसके बारे में बात करते हुए शेन रॉस साहब बताते हैं, रिवील करते हैं कि स्मैकडाउन हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट था वैनकूवर का, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो रिकॉर्ड आए दिन बनाते रहती है वही रिकॉर्ड बनाती है। कहते हैं स्मैकडाउन वाज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वैनकूवर पर इंटरनल लाइव इवेंट रिपोर्ट्स। तो बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन जो है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट था वैनकूवर के अंदर, ऐसा कुछ इंटरनली रिपोर्ट्स वगैरह में, लाइव इवेंट रिपोर्ट्स वगैरह में लिस्ट करा गया है। तो स्मैकडाउन ने भाई धूम मचाई वैनकूवर में। अब अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई आए दिन रिकॉर्ड्स बनाती रहती है, तो 2024 की स्टार्टिंग भी इन्होंने कुछ इस तरीके से कर दी, यानी वैनकूवर में अब इससे पहले कोई बड़ा इवेंट हुआ नहीं था क्या, मैं श्योर नहीं उसके बारे में, लेकिन हाँ अभी जो भी स्मैकडाउन हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट था, यानी कि ओवरऑल टिकट सेल्स, मर्च सेल्स, ये सारे जो हैं ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सही से बेचे एंड फायदा हुआ है वैनकूवर को भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी रिलेटेड है रोमन रेंस एंड रॉक को लेके। रोमन रेंस ने फिर से मॉक करा है रॉक को, मॉक करा रॉक को, ये राइम हो गया थोड़ा सा। अभी रोमन रेंस एक टिकटॉक पोस्ट करते हैं जहाँ पे कि उन्होंने रॉक की बेइज्जती करी है। रॉक ने तो भाई कह दिया आई विल सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, ऐसा वैसा, कि हाँ भाई मतलब रोमन रेंस को बेसिकली चैलेंज करते हैं। लेकिन रोमन रेंस इसके रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, ट्वीट में हंसते हैं। उसके बाद जब उनसे पूछा गया स्मैकडाउन के दौरान, जब केला ब्रैक्सटन ने उनसे पूछा, तो रोमन का रिस्पॉन्स क्या आता है, रोमन हंसते हैं। तो रोमन रेंस बिल्कुल मजाक बना रहे हैं रॉक का। अब इसको जो है ना रोमन ने प्रॉपर एक टिकटॉक के अंदर डाला, इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था रोमन ने, तब मुझे पता चला भाई हमें तो कहाँ पता चलता है, टिकटॉक तो बैन है अपने यहाँ। तो रोमन रेंस टिकटॉक में पहले रॉक की वो वीडियो डालते हैं जहाँ पे कि रॉक ने रोमन को कॉल आउट करा था। उसके बाद रोमन रेंस अपनी वो वीडियो डालते हैं जहाँ पे कि केला ब्रैक्सटन ने रोमन रेंस से आंसर के बारे में पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हो रॉक के चैलेंज के बारे में। रोमन रेंस वहाँ पे हंस रहे होते हैं। तो कुछ ये था रिएक्शन रोमन रेंस का रॉक के ऊपर, जिसको कि रोमन वापस से मॉक करते हुए, मजाक बनाते हुए रॉक का प्रॉपर टिकटॉक पे पोस्ट करते हैं। यानी कि फ्यूड तो एक तरीके से स्टार्ट होगी ना। अब इसके अलावा फ्यूड क्या होता है, रॉक जो है रोमन को चैलेंज कर रहे हैं, रोमन मजे ले रहे हैं, रोमन फुल सोशल मीडिया पे मजे ले रहे हैं। तो रोमन ने अपने तरीके से फ्यूड स्टार्ट कर दिया, रॉक ने भी कर दिए। अब बीच बीच के जो फिलर्स है ना वो हमें पकड़ने होंगे कि कौन किसको हिंट कर रहा है, कौन किसको टीज कर रहा है। जब टेलीविजन पे ये चीज़ प्रॉपर पेश करी जाएगी हमारे सामने, तब ये चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बाकी अभी के हिसाब से रोमन रेंस स्लोली बिल्ड कर रहे हैं इस फ्यूड को, जिसमें कि रॉक का भी थोड़ा बहुत हाथ आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अभी में भी सोशल मीडिया के जरिए ही, या फिर हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में वापस से जल्दी रिटर्न करें। अच्छा, रिटर्न की बात करी है रॉक की, तो आखिर रॉक के रिटर्न को डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस क्यों नहीं कर रही है। मतलब रॉक देखो भाई आ तो जा रहे हैं, सरप्राइज
सरप्राइज रिटर्न हो रहा है, लेकिन रिटर्न अनाउंस नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, हालांकि कुछ तो पड़ता है लेकिन बहुत नहीं पड़ता है। अगर WWE इसको पहले अनाउंस करेगी कि कल के एपिसोड में या फिर एक हफ्ते बाद रॉक आएंगे रॉ में या फिर स्मैकडाउन में, कह रहा हूँ, तो वहाँ पे व्यूअरशिप जरूर बढ़ेगी। तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है WWE, क्यों नहीं रिटर्न अनाउंस कर रही है? इसके ऊपर डेव मेल्जर खुद से बात करते हैं। तो मेल्जर इसके बारे में बात करते हैं बेसिकली ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक के रेफरेंस में, एंड क्या बातें करते हैं आप देख सकते हो। कहते हैं बट ऑल्सो ही इज़ डूइंग दिस फॉर फन बिकॉज ही डज नॉट हैव टू डू इट, यहाँ पे रॉक की बात हो रही है, एंड इज डूइंग इट फॉर एक्साइटमेंट, दैट टाइप ऑफ थिंग। दैट्स वाई व्हेन ही केम बैक मंडे इट वॉजेंट अनाउंस्ड एट अ टाइम, लाइक इफ दे हैड अनाउंस्ड दैट अहेड ऑफ टाइम, आई मीन द रेटिंग वुड हैव बीन much higher than it was. He was doing it because in that case he wanted that pop because of people in the building not knowing he was going to be there, and there he is. That's what he wants. Every time he comes back, they never announce it ahead of time. They'll do the little tease, but they won't do so. But they won't do the announcement. तो ये कुछ कहना है मेल्जर का। कहते हैं कि देखो रॉक के लिए ना मेनली अभी जो रन है WWE का, ये मेनली एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। वो पसंद करते हैं कि फैंस जो है ना, जो बिल्डिंग के अंदर फैंस हैं, उन्हें रेटिंग वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बिल्डिंग के अंदर फैंस भरे हैं वो फुल मजा लें, यानी कि वो सरप्राइज फैक्टर उनके लिए पेश हो। मतलब उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रॉक आज बिल्डिंग में होंगे, एंड उसके बाद रॉक आ जाते हैं, रॉक रिटर्न कर लेते हैं। तो ये फैक्टर चाहिए रॉक का। एंड हम लोग देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा रॉक रिएक्ट वगैरह भी कर रहे हैं इन पोस्ट वगैरह पे जो कि WWE कर रही है। तो अभी के हिसाब से रॉक तो फुल ऑन चालू है, एंड WWE फैंस जो कि बिल्डिंग में होते हैं एरेना में, उनको वो मेनली सरप्राइज देने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि अभी आने वाले टाइम के अंदर जब WWE एक प्रॉपर फ्यूड स्टार्ट करेगी रोमन रेंस रॉक की, तब जाके किसी भी कंडीशन में वो रिटर्न्स वगैरह अनाउंस करने ही पड़ेंगे रॉक के। लेकिन अभी के हिसाब से जब तक ये चीज़ स्लो पेस में, तो रॉक कभी भी अपीयर हो सकते हैं। मेनली वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो फैंस है बिल्डिंग के अंदर उन्हें फुल मजा मिले, वो फुल एक्साइटमेंट से चीज़ों को देखें कि रॉक भाई आउट ऑफ नोवेयर कभी भी आ सकता है, WWE से अनाउंस ना करे। लेकिन जब भी WWE इसको अनाउंस करेगी, पक्का वो तब से स्टार्ट होगा जब इनकी फ्यूड प्रॉपर रोमन रेंस के साथ होगी। एंड जब भी अनाउंस करेगी तो व्यूअरशिप में मैसिव इंपैक्ट आएगा, मैसिव तरीके से व्यूअरशिप इंक्रीज होगी उस पर्टिकुलर शो के लिए जिसमें रॉक पहले से कंफर्म होंगे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है जिंदर महल एंड रॉक को लेके। जिंदर महल एंड रॉक का सेगमेंट हमें देखने को मिला मंडे नाइट रॉक एपिसोड के अंदर, एंड वो एक अच्छा सेगमेंट था। बेचारे जिंदर महल प्रोमो कट कर रहे थे यूएसए वालों के अगेंस्ट, लेकिन बीच में आते हैं पीपल्स चैंप एंड यूएसए को डिफेंड करते हैं, एंड उसके बाद स्पाइन बस्टर वगैरह लगाते हैं, अपने मूव्स वगैरह लगाते हैं, मूव सेट पूरा अप्लाई कर देते हैं जिंदर महल पे, एंड उसके बाद जिंदर महल बेचारे धाराशायी हो जाते हैं। सेगमेंट वहाँ पर उनका खत्म हो जाता है। देन रॉक चैलेंज करते हैं रोमन को। जिंदर महल इसके बारे में बात करते हैं अभी रिसेंट के संडे धमाल वाले एपिसोड में, जो कि आई डोंट नो एयर हुआ या फिर नहीं, लेकिन ट्वीट वगैरह मैंने देखा है सोनी नेटवर्क की तरफ से आया था। इस वीडियो के अंदर ना, इस अगर नहीं एयर हुआ तो आप लोग देखना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जिंदर महल चैलेंज करते हैं रॉक को। जिंदर महल से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सेगमेंट के बारे में, तो कहते हैं कि देखो भाई मैं तो फुल कॉन्फिडेंस अपना प्रोमो कट कर रहा था, मुझे काफ़ी कुछ कहना था, लेकिन तभी वो आ जाता है। वो खुद को क्लेम करता है पीपल्स चैंप, मैं भी मॉडर्न डे महाराजा हूँ, तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ एक मैच के लिए, लेकिन ये मैच मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर हो, यानी कि वो चाहते हैं इंडियन क्राउड के सामने ये वाला मैच हो। ये कुछ कहना है जिंदर महल का। देखो यार, मुझे सीरियसली डाउट है कि अगर इंडियन क्राउड के भी सामने होगा तो वो जिंदर महल को सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि रॉक को ही इंडिया में सपोर्ट मिलेगा। बाकी जो भी है तो भाई स्क्रिप्टेड चीज़ है, मज़े की चीज़ है, किसको भी सपोर्ट मिले मज़ा फुलाना चाहिए। तो जिंदर महल चैलेंज करते हैं रॉक को एक मैच के लिए जो कि इंडिया में होना चाहिए। अब ये चीज़ इम्पॉसिबल कह सकते हैं हम लोग कि ये तो होने से रहा, लेकिन ठीक है, बीच में एक फिलर है तो मुझे लगा बता देते हैं। बेचारे जिंदर महल चाहते हैं कि भाई वो रिटेलिएट करे रॉक का, जो रॉक का अटैक हुआ था उस पर रिटेलिएट करें। इतना हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जिंदर महल को भाई टेलीविजन पे रेगुलर रखो, कोई फ्यूड वगैरह दो, एक प्रॉपर कैरेक्टर दो। मैं तो ये चाहूँगा। बाकी अभी के हिसाब से ये कुछ जिंदर महल ने कहा है। तो क्या आप लोग देखना चाहते हो जिंदर महल वर्सेस रॉक? कमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।